मैं नहीं मानता कि हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमें काबिलियत है उसे महान बनाने की। कुछ ऐसा ही कहते हुए शाहरुख खान ने एक तीर से कई निशाने साधे। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जातिवाद, सामाजिक कुप्रथाएं, सभी के ऊपर स्पष्ट रूप से बात करती हुई स्वदेश हर तरह से एक क्लासिक है। शाहरुख खान ने इस फिल्म में जो परफॉर्मेंस दिया था वो आज तक के उनके करियर का प्योरेस्ट परफॉर्मेंस है। और आशुतोष गोवारिकर की ये फिल्म उनकी पिछली सुपर सक्सेसफुल लगान से बिल्कुल हट करके थी। ये बहुत बड़ा चैलेंज थी। मगर दुख की बात यह है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये कुछ खास नहीं कर पाई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक फ्लॉप साबित हुई थी। क्या कारण थे कि स्वदेश जैसी जबरदस्त फिल्म उस समय ऑडियंस के साथ क्लिक नहीं हुई? जानते हैं आज। स्वदेश रिलीज होते समय शाहरुख खान का करियर अपने पीक पर था। पिछले 2 साल की शाहरुख खान की फिल्मों पर यदि आप गौर करते हैं तो 2001 के अंत में आई कभी खुशी कभी गम, 2002 में आई हुई आइकॉनिक देवदास, 2003 में रिलीज हुई चलते चलते और 2003 के ही अंत में आई हुई कल हो ना हो। उसके बाद 2004 के शुरुआत में रिलीज हुई मैं हूं ना और 2004 के ही दिवाली पर रिलीज हुई वीर ज़रा। ये सारी की सारी फिल्में टिपिकल शाहरुख खान एंटरटेनमेंट थी। इनमें चलते चलते को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी स्टोरीज लार्जर देन लाइफ लव स्टोरीज थी। तो जब स्वदेश रिलीज हुई तो लोगों को यही उम्मीद थी कि ये फिल्म भी शाहरुख खान को उसी लार्जर देन लाइफ अवतार में दिखाएगी। मगर हुआ बिल्कुल इसका विपरीत। कुछ ऐसा ही आशुतोष गोवारिकर के साथ भी हुआ। आशुतोष गोवारिकर की पिछली फिल्म 2001 की मास्टरपीस लगा थी। अब उस फिल्म को देखने के बाद में आशुतोष गोवारिकर से यही उम्मीद की जा रही थी कि इनकी अगली फिल्म भी उसी तरह से रोमांच, एक्साइटमेंट और जोरदार एंटरटेनमेंट से भरी हुई होगी। अब एंटरटेनमेंट तो था मगर ये लगान से विपरीत था। तो कुल मिलाकर के इस फिल्म से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो प्रोडक्ट सामने आया वो बेहद सरल, सादगीपूर्ण था और शायद ये बात जनता उस समय पचा नहीं पाई। महात्मा गांधी के ग्रामीण भारत के विकास पर आधारित ये फिल्म हर तरह से कंस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म की बात करती है। चाहे बच्चियों को स्कूल भेजना हो, जातिवाद से लड़ना हो, गरीबी की समस्या से लड़ना हो, गांव में अपनी खुद की बिजली बनानी हो, या फिर नासा का एक वैज्ञानिक कैसे अपनी नौकरी छोड़ करके अपने गांव में आकर के बस जाता है, ये सब कुछ देशभक्ति तो बताते हैं मगर बिल्कुल सौम्य तरीके से। अब ये भी एक रोचक बात है कि उस समय देशभक्ति के जो पैरामीटर सेट हो चुके थे वो एग्रेसिव नेशनलिज्म की ओर ज्यादा आकर्षित होते थे। बॉर्डर या गदर जैसी फिल्में जो सचमुच में लाजवाब थी, इन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग। उन्होंने स्टैंडर्ड को इतना ऊंचा कर दिया था कि देशभक्ति का मतलब ही हो चुका था किसी दुश्मन से लड़ना। अब फिर वो पाकिस्तान हो या फिर आतंकवाद हो या कोई और दुश्मन हो, इस समय रिलीज हुई जो फिल्में थी उनमें एग्रेसिव नेशनलिज्म भरा हुआ था। और इसीलिए भी स्वदेश के नेशनलिज्म को जनता उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाई जितना उसे समझा जाना चाहिए था। इस फिल्म का म्यूजिक भी ए आर रहमान ने कंपोज किया था और गीतकार थे जावेद अख्तर। तो उम्मीद तो इस फिल्म से भी बहुत थी, क्योंकि यही डुओ लगान के लिए भी जिम्मेदार था। तो लगा था कि स्वदेश के गीत भी लगान की ही तरह पॉपुलर होंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। ये तारा वो तारा, यूं ही चला चल रही, ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा, गीत अच्छे तो थे मगर कोई भी गीत चार्ट बस्टर नहीं कहलाया। अब ये लगान से फिर से विपरीत था। लगान का एल्बम एक कंप्लीट एल्बम था जिसे बहुत तारीफें, तालियां और वाहवाही मिली। घनन घनन, ओरी छोरी, चले चलो या फिर राधा कैसे न जानी, हर गीत सीधा दिल में उतरता है। आमिर खान ने यह कहा था कि ए आर रहमान का संगीत खून में दौड़ता है। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूं और मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूं कि स्वदेश का गीत संगीत अच्छा तो था लेकिन लगान जैसा मैजिक नजर नहीं आता। यह भी एक कारण था फिल्म की हाइप न बन पाने का। साल 2003 के अंत में जमीन, 2004 की शुरुआत में खाकी, फिर गर्व, दीवार, लक्ष्य, एक के बाद एक
देशभक्ति फिल्में आई। बार बार उसी थीम को देख देख कर जनता बोर हो चुकी थी। हालांकि लक्ष्य और दीवार अच्छी फिल्में थी, मगर वे भी चल नहीं पाई थी। इतना ही नहीं, बल्कि शाहरुख खान की ही मैं हूं ना के अंदर भी देशभक्ति का एक एंगल तो था ही, क्योंकि शाहरुख खान उसमें खुद आर्मी ऑफिसर दिखाए हैं मेजर राम के रोल में, तो वहां पर भी हमें देशभक्ति देखने को मिलती है। वीर ज़ारा में भी देशभक्ति का एक फुट था, ऐसा देश है मेरा, और बार बार शाहरुख खान का अपने देश भारत को याद करना। करीब करीब हर महीने में एक देशभक्ति फिल्म यदि रिलीज होगी तो आखिरी में एक समय आ जाएगा जहां पर सैचुरेशन पॉइंट रीच आउट हो जाएगा। यही हुआ स्वदेश के साथ। अब ऐसे में आशुतोष गोवारिकर की ये गलती बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने फिल्म दिसंबर में रिलीज की, लेकिन ये डेस्टिनी ही है कि उससे पहले इतनी सारी देशभक्ति फिल्में आ चुकी थी कि शायद जनता एक और देशभक्ति फिल्म देखने के मूड में नहीं थी। इसका भी खामियाजा भुगता स्वदेश। स्वदेश एक इंटेलेक्चुअल एंटरटेनर थी। अब ये भी एक समस्या हो सकती है। कई फिल्में हमारे यहाँ पर जो हिट या सुपर हिट हो जाती हैं वो केवल इमोशनल कनेक्ट के बेसिस पे होती है, भले ही उनमें लॉजिक ना हो। शाहरुख खान की ही कुछ कुछ होता है, जहां पर एक 8 साल की बेटी अपने पिता की दूसरी शादी करवाती है। उस फिल्म में लॉजिक आपको कई जगहों पर मिसिंग मिलेगा, उसके बावजूद वो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। रब ने बना दी जोड़ी 2008 में जो शाहरुख खान की एक और प्रदर्शित हिट फिल्म थी, इसमें भी लॉजिक आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। एक लड़की अपने पति को ही बाहर पहचान नहीं पाती है और उसी के साथ घूमती है, फिरती है, डेट करती है, डांस प्रैक्टिस करती है और घर में उसी शख्स के साथ रहती है और उसे पूरी फिल्म में बात समझ में नहीं आती है। इसके बावजूद ये फिल्म हिट थी। लेकिन स्वदेश का इमोशन लॉजिकल था। कौन भूल सकता है वो सीन जब मिनरल वाटर पीने वाले शाहरुख खान एक बच्चे से 25 पैसे का कुल्हड़ खरीदते हैं पानी पीने के लिए। उनकी आंखें, उनके एक्सप्रेशन बताते हैं कि ये गहराई वाला इमोशन था, सोचने वाला। मगर शायद जनता को हाइपर इमोशन की उम्मीद थी, क्योंकि 1 महीना पहले ही वीर ज़ारा रिलीज हुई थी। जैसा मैंने पहले भी कहा, वो एक लार्जर देन लाइफ इमोशनल फिल्म थी। यश चोपड़ा साहब ने एक क्लासिक लव स्टोरी बनाई थी। शायद जनता उस किस्म का इमोशन फिर से एक्सपेक्ट कर रही थी, मगर वैसा हुआ नहीं। सब कारणों के चलते स्वदेश एक हिट फिल्म साबित नहीं हो पाई, बॉक्स ऑफिस पर धूम नहीं मचा पाई। आखिरी उम्मीद जो इस फिल्म को थी वो थी अवार्ड फंक्शन से, कि कहीं पर कुछ अवार्ड्स में यदि इस फिल्म को रिकॉग्निशन मिल जाता तो कुछ तकलीफ कम हो जाती, कुछ घाव पर मलहम लग जाता, मगर वो भी ना हुआ। हर अवार्ड फंक्शन में स्वदेश को दरकिनार कर दिया गया। केवल फिल्म फेयर अवार्ड्स में शाहरुख खान को स्वदेश के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अन्य जगहों पर शाहरुख खान को वीर ज़ारा के लिए बेस्ट एक्टर मिला था। दोनों ही फिल्में डिजर्विंग थी, कोई दो राय नहीं है, मगर इसके अलावा इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली। आखिरी उम्मीद थी नेशनल अवार्ड से, लेकिन वहां पर भी इस फिल्म को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला सैफ अली खान को, एक बहुत ही एवरेज और नॉर्मल किस्म की फिल्म के लिए जो थी हम तुम। केवल कमर्शियल हिट होने के कारण अवार्ड मिलना ये किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसी कमर्शियल हिट फिल्में तो कई सारी बनती। ये वही पीरियड था जब अवार्ड फंक्शंस ने अपनी गरिमा को खत्म करना शुरू कर दिया था और अवार्ड फंक्शंस के ऊपर सवाल लगने शुरू हो गए थे, और अब तो इन अवार्ड फंक्शंस को कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। ये वही समय था। कुल मिलाकर के स्वदेश एक मॉडर्न डे क्लासिक है, लेकिन उसके साथ वही हुआ जो एक ज़माने में गुरुदत्त साहब की कागज़ के फूल या फिर अमिताभ बच्चन की अग्निपथ के साथ हुआ था। उस समय जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया और आगे चल के उसे सलाम किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मुझसे पहले इस विषय पर कुछ लोगों ने वीडियो बनाए हैं, मैं उनकी हर राय से सहमत हूँ, मैं उनकी दाद देता हूँ, और कुछ बातें मैंने अपनी ओर से जोड़ी। फायर एंड आइस बातों बातों में, इससे कहानियाँ जारी हैं। अगले बार देखेंगे, इस नए विषय की बारी है।